काली हवेली का रहस्य उत्तर भारत के एक छोटे से गांव नवगांव में एक पुरानी टूटी फूटी हवेली थी, जिसे सब लोग काली हवेली कहते थे। गांव वालों का मानना था कि वहां रात में अजीब आवाजें आती थीं और जिसने भी वहां कदम रखा वह दोबारा कभी नहीं लौटा। आरव, शहर से आए एक युवा पत्रकार, रहस्यमयी घटनाओं की रिपोर्टिंग करता था। जब उसने काली हवेली के बारे में सुना तो उसमें कुछ ऐसा था जो उसे अंदर से खींचने लगा। गांव के सरपंच से मिलकर वह हवेली की सच्चाई जानने को उत्सुक हो गया। बेटा, वहां जाना ठीक नहीं, सरपंच ने कहा। अगर मैं डर जाऊंगा तो सच बाहर कैसे आएगा? आरव ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। आरव ने फैसला किया कि वह रात भर हवेली में रहेगा और सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड करेगा। शाम होते होते वह हवेली के अंदर गया। फर्श पर धूल की मोटी परत, दीवारों पर जाले और हवा में अजीब सी नमी थी। रात के ठीक 12 बजे हवेली के अंदर एक दरवाजा अपने आप खुला। आरव का कैमरा रिकॉर्ड कर रहा था, लेकिन उस दरवाजे के अंदर घना अंधेरा था। वह टॉर्च लेकर अंदर गया। कमरे के एक कोने में एक पुरानी लकड़ी की अलमारी थी। जब उसने उसे खोला तो एक चमड़े की डायरी मिली। उस पर लिखा था, राधा की आत्मा को मुक्ति तभी मिलेगी जब सच्चाई सामने आएगी। डायरी किसी राजकुमार अर्जुन की थी, जो 200 साल पहले इस हवेली में रहा करता था। उसके और एक गांव की लड़की राधा के बीच प्रेम था, लेकिन जात पात और रियासत के विरोध के कारण राधा को जिंदा जला दिया गया और उसी दिन से हवेली शापित हो गई। जैसे जैसे रात बढ़ी, आरव को कदमों की आहटें सुनाई देने लगीं। दरवाजे अपने आप बंद हो रहे थे। हवा में किसी और की मौजूदगी का एहसास था। फिर अचानक कमरे की दीवार पर एक परछाई उभरी, एक लड़की की। सफेद साड़ी, बिखरे बाल और सुर्ख आंखें। आरव डर गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं खोई। क्या तुम राधा हो? उसने कांपते हुए पूछा। एक धीमी सी आवाज आई, मुझे न्याय दिलाओ। अगली सुबह आरव गांव लौटा और डायरी को सरपंच को दिखाया। पहले तो लोग हंसे, लेकिन जब आरव ने अपने कैमरे की रिकॉर्डिंग सबको दिखाई तो हर कोई सन्न रह गया। सच सामने आने पर गांव के बुजुर्गों ने स्वीकार किया कि ऐसी एक घटना वाकई हुई थी, लेकिन डर के मारे सबने चुप्पी साध ली थी। आरव ने राधा की समाधि बनवाई और पूरे गांव ने मिलकर उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। अंतिम मोड़ एक रात, जब आरव हवेली के पास गया तो उसने देखा कि हवेली अब उजली दिख रही थी। दीवारें साफ थीं, जैसे बरसों पुराना बोझ उतर गया हो। और फिर एक आखिरी बार राधा की आत्मा प्रकट हुई, इस बार मुस्कुराते हुए। धन्यवाद आरव, अब मैं आजाद हूं। कहते हैं, उस दिन के बाद काली हवेली कभी डरावनी नहीं लगी। मूल संदेश, सच चाहे जितना भी गहरा क्यों ना हो, जब उजागर होता है तो अंधेरे भी मिट जाते हैं।